पाकिस्तान के नामवर स्टेज एक्टर ताहिर नौशाद की जानिब से फनकारों और आम आवाम के लिए इफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम। 200 लोग तो पक्के होते हैं। बिरयानी, सब्जी वाले, चावल, चने वाले। बताइएगा कि ये दस्तरख्वान जो आपने दावत आम लगाया है और आर्टिस्ट लोगों के लिए लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैंने स्पेशली मीडिया को, फनकारों को साथ बुलाया है। वैसे मैं ये डिस्पेंसरी बना रहा हूँ, ये ईद पे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने इस इलाके में पसमानदा इलाका है, यहाँ पे गरीब तबका बहुत है, मज़दूर तबका बहुत है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्पेंसरी बना रहा हूँ। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, मुखय्यर हजरात से कि मेरा साथ दें ताकि हम इस अमल को पाया तकमील तक पहुँचा सकें। तो हम चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यहाँ पे जब रोज़ाना मैं इफ्तारी करवाता हूँ ना, तो मैं देख के मेरा दिल भर आता है कि मैंने इलाका चूज़ सही किया। जो मज़दूर तबका है सही, उनके हक़ के लिए मैं इधर आया हूँ। एहतर साहब ये बताइएगा, ये पहला एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आप इफ्तार का एहतमाम करते थे? पहले मैं उधर अपने इलाके में करता था, जहाँ मैं रहता हूँ। अभी मैं ये इस इलाके में हम डिस्पेंसरी भी चुके, सोचा कि गरीब इलाका है तो यहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहूँगा। मेरी दुआ है, लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेरा साथ ज़रूर दें ताकि मैं सब ये बताइएगा, रोज़मर्रा अगर इफ्तार की बात की जाए तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं? इफ्तार का जो दस्तरख्वान है कितने लोगों के लिए सजता है? वो तकरीबन 150-200 लोग तो पक्के होते हैं। 150-200 लोग आते हैं। बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे मिक्स होते हैं। जी। कितना अखराजात होते हैं? ये सारा खुद मैनेज करते हैं या फिर किसी की कंट्रीब्यूशन भी होती है? बस अल्लाह की कंट्रीब्यूशन होती है। बस 1-2 दोस्त हैं मेरे साथ जिन्होंने तावन किया है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा मज़ीद तावन किया जाए। मेन्यू भी चेंज होता है या फिर सेम मेन्यू है रोज़ का? कभी बिरयानी, कभी सब्ज़ी वाले चावल, कभी चने वाले, कभी कोरमा, मिक्स होता है। ताहिर नौशाद साहब की तरफ से ये जो इक़दाम उठाया गया है फाउंडेशन का, क्या कहेंगे जो लोगों के लिए और दावत आम ये जो इफ्तार दस्तरख्वान लगता है? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा कदम है। खाली ताहिर नौशाद साहब नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, अच्छा अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, ਉਹਦੇ ਲਈ ताहिर नौशाद साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। तो आपने कभी इफ्तारी के लिए स्पेशल डिमांड की है ताहिर साहब के साथ कि आज तुसी इफ्तारी चाह मेन्यू ले दे आना, मैं भी आ रहा आज इफ्तारी करा? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ, ਵਾਜਦ ਭਾਈ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इफ्तार दस्तरख्वान सजाया गया है ताहिर नौशाद साहब की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा अमल है तो ये बारे कोई कमेंट्स करना कोई एडा मसला नहीं। मीनस एक अच्छा अमल है, वो सारी दुनिया भी कर रही है। नसीबन फाउंडेशन ने भी हिस्सा लिया इस गल दे विच। इन्हां दा क्रेडिट जड़ा सारा इस अमल दा वो ताहिर नौशाद साहब नूं जांदा वा। साहब ये बताइएगा, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं बीच में कुछ? हाँ जी, हिस्सा सारे फनकार असी हर तरीके नाल नाल हाँ, उस तरह इकनॉमिकली भी, दूसरे हवाले नाल भी। क्या कहेंगे ये इफ्तार दस्तरख्वान के हवाले से? मैं इससे ज़्यादा ये कहूँगा कि जैसे आर्टिस्टों ने एक फ़ैसला किया और उसको लीड कर रहे हैं ताहिर नौशाद साहब कि एक नसीबन फाउंडेशन के नाम से डिस्पेंसरी कायम कर ली उन्होंने, जहाँ पे जो भी हकदार है वो आए, मेडिसन ले, अपनी ट्रीटमेंट करवाए। तो ऐसे जितने भी लोग साहिब हैसियत हैं, किसी भी शोबे से हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़ चढ़ के इंसानियत के भले के लिए काम करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस दस्तरख्वान के हवाले से? जी बड़ा अच्छा है जी। दस्तरखान तो सारी पाकिस्तान में लग रहे हैं, बहुत सारे लोग भी। तो ये नसीबन फाउंडेशन की तरफ से है, जितने भी आर्टिस्ट हैं मिलके उनकी ये काविश है कि दुखी लोगों का सहारा बने। पहले अगर आर्टिस्ट लोगों को देखा जाए तो उन्होंने भी मिलकर बड़ी ज़्यादा फाउंडेशंस बनाई, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ कामयाब नहीं हो सकी। तो आपको लगता है कि ये फाउंडेशन कामयाब रहेगी? हाँ, इंशाल्लाह नेक नीयती से कोई भी काम करे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। बंदे की कोशिश होती है, आगे जो कामयाबी वो अल्लाह ताला ने देनी होती है। तो सारे नेक नीयती से लगे हुए हैं। बताइएगा, इफ्तार दस्तरख्वान पे आके कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगी इस इक़दाम के हवाले से? इस इक़दाम के हवाले से मैं यही कहूँगी कि क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम जो है और बड़े अच्छे दिल के साथ, अच्छे जज्बात के साथ ताहिर नौशाद साहब ने उठाया है, जिसमें कि हम लोगों जैसे
सफ़ेदपोश आर्टिस्ट जो हैं वो भी शामिल हैं। तो जब हमारे जैसे लोग शामिल हो सकते हैं तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। बताइएगा कि ताहिर नौशाद साहब ने ये फाउंडेशन का आगाज़ किया और उसके बाद अफ्तार का दस्तरख्वान सजाया मुसलमान लोगों के लिए, क्या कहेंगे आप? ये फाउंडेशन जी फनकारों की है, हम सब इसका पार्ट हैं, हम इसका हिस्सा हैं। और हमारे साहब जो दुनिया में बाकी काम पता नहीं बंदा क्या करता है, हमारी यही कोशिश है सब आर्टिस्टों के लिए कि इस नसीबन फाउंडेशन के लिए कुछ ना कुछ करें। ये बताइएगा कि इफ्तार दस्तरख्वान के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आज ताहिर नौशाद को ओब्लाइज करने आई थी क्योंकि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और हमने बड़ा साथ काम किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन में उनके मेंबर भी सारे आर्टिस्ट ही हैं। अफ्तारी भी करवा रहे हैं और जितने गरीब हैं या ज़रूरतमंद हैं उनकी जो ख्याल रख रहे हैं वो भी कर रहे हैं साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो मजदूर तबके हैं उनके लिए ऐसे इकदाम मज़ीद होने चाहिए? और फनकार तो ये कदम उठा रहे हैं लेकिन दूसरे लोग भी बड़ी हद तक अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में इसको क्या हिस्सा डालना चाहिए? गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो अच्छी NGOs और जो उनको चेक करके कि वाकई ये अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह ताहिर कर रहा है, घर घर जाके खुद राशन पहुंचाता है, खुद गरीबों की मदद करता है, इस तरह हमारे आर्टिस्टों ने काफ़ी NGOs बनाई हुई हैं, तो गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए।